मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि कुछ अजीबोगरीब किस्म के लोग एक लड़की पर रिचुअल कर रहे होते हैं और वो कोई आम रिचुअल नहीं बल्कि डिमोनिक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी दौरान ये लोग अपना गला काट कर अपनी ही जान ले लेते हैं। अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने के पीछे इनका मोटिव उस शैतान को पावरफुल बनाना होता है जिसको ये मानते हैं। फिर हमें दोबारा वो लड़की दिखाई जाती है जिस पर रिचुअल परफॉर्म हो रहा था। तब वो सो रही होती है और एक बुरे ख्वाब से उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। हालांकि अब तक उस वाक़ये को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो उसके शौक से बाहर नहीं आ रही और यही वजह थी कि अक्सर उसे बुरे बुरे ख्वाब आया करते थे। इस लड़की का नाम ग्लोरिया होता है जो अपनी मदर रुथ के साथ रहती है। ग्लोरिया की एक गर्लफ्रेंड जॉन भी होती है। हालांकि ग्लोरिया की मदर उसके इस रिलेशन से खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी ग्लोरिया और जॉन एक दूसरे के काफी क्लोज थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरिया जॉन के साथ एक थेरेपी सेशन अटेंड कर रही होती है और वहाँ पर जब ये एक औरत अपने ऊपर किए गए अपने हस्बैंड के जुल्म को बता रही होती है, तब जॉन उसे कहती है कि हर बात को गॉड पर नहीं छोड़ा जाता और तुम्हें अपने हस्बैंड पर वही जुल्म करना चाहिए और अपना रिवेंज लेना चाहिए। जॉन जो कि नेचर से काफी अग्रेसिव होती है और अपने गुस्से का इजहार करती है। ग्लोरिया और जॉन बेड पर लेटे होते हैं और जॉन उसे उसकी आने वाली एनिवर्सरी का एक नेकलेस गिफ्ट करती है और जॉन ग्लोरिया को उसके घर के पास छोड़कर वापस चली जाती। तभी वहाँ पर ग्लोरिया को एक आदमी किडनैप कर लेता है और जब ग्लोरिया को होश आता है तब वो देखती है कि उसकी वैन में वो जंजीरों से बंधी हुई है। ग्लोरिया किसी तरह अपनी मोबाइल की तरफ बढ़ती है और अपनी मदर को कॉल करती है। इसी दौरान वो किडनैपर ग्लोरिया को देख लेता है और उसे फेंट मेडिसिन से फिर से बेहोश कर देता है। बेहोश होने से पहले ग्लोरिया की चीख उसकी मदर के फोन तक पहुंच जाती है। बेहोश होने से पहले ग्लोरिया उस किडनैपर के हाथ पर वही डेमोनिक साइन देख लेती है जो उस डेमोनिक ग्रुप के हर मेंबर के हाथ पर बना हुआ है। वो किडनैपर ग्लोरिया को सिटी से काफी दूर जंगल में कैबिन में लेकर जाता है। फिर जॉन उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां जॉन और ग्लोरिया लोगों को फूड सप्लाई करते। ग्लोरिया वहां पर मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से वो उसकी मदर को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ ग्लोरिया की मदर जो उसे पूरे घर में ढूंढ चुकी होती है और उसके ना मिलने पर वो वही वॉइस मैसेज सुन लेती है जिसमें ग्लोरिया की चीख होती है। फिर ये दोनों पुलिस से ग्लोरिया के किडनैप होने की बातें करते हैं और जॉन ग्लोरिया के मिसिंग होने में उसकी मदर से भी ज्यादा परेशान थी और वो एक अग्रेसिव टोन में पुलिस ऑफिसर्स को ग्लोरिया को ढूंढने को कहती है और खुद भी इस बात का डिसीजन लेती है कि वो भी ग्लोरिया को ढूंढेगी। वो चर्च में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करती है और उनके जरिए ग्लोरिया को ढूंढने का फैसला करती है। दूसरी तरफ ग्लोरिया जिसे फिर से बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं और जब उसे होश आता है तो वो उस किडनैपर को पहचान लेती है कि ये भी उनमें से एक है जिन्होंने आज से 5 साल पहले उस पर रिचुअल किया। किडनैपर उसे कहता है कि ये सब कुछ वो उसे सेव करने के लिए कर रहा है और वो उसे लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर रखेगा और जब खतरा खत्म होगा तो वो उसे यहाँ से आजाद कर देगा। लेकिन ग्लोरिया को उसकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही हो। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद ग्लोरिया उस आदमी से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है कि 5 साल पहले जब तुम पर रिचुअल हो रहा था तब मैंने तुम्हें देखा था, तब मुझे ये बात ठीक नहीं लगी थी और जब सब लोग अपना गला काट कर जान दे रहे थे उस दौरान मैंने गला काटने का ड्रामा किया था। उसने सुसाइड नहीं किया और वो वहाँ से भाग गया। और वो फिर से कहता है कि ये सब मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ और फिर उस किडनैपर को हेल्यूसिनेशन आना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो देखता है कि ग्लोरिया उसे सीड्यूस कर रही है। फिर जब वो होश में आता है तब वो देखता है कि ग्लोरिया की तबीयत खराब हो रही है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। ग्लोरिया की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी दूसरी तरफ पुलिस को ग्लोरिया के बाहर वही नेकलेस मिल जाता है जो जॉन ने उसे गिफ्ट दिया था। जॉन भी ग्लोरिया के मिसिंग पोस्टर हर जगह लेकर जाती है और लोगों से उसके बारे में पूछती है। तभी एक लड़का उसे कुछ बताने से मना कर देता है जिससे वो गुस्से में आ जाती है और चाकू निकाल के उसके गले पर रख कर पूछती है। ग्लोरिया को वही डिमोनिक ग्रुप नजर आता है और वो काफी डर जाती है। वो किडनैपर ग्लोरिया को संभाल कर उसे होश में लाता है और उन दोनों को ही हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाता है और वो फिर से ग्लोरिया को कहता है कि तुम्हें सनराइज तक यहाँ रहना होगा, तुम यहाँ पर सेफ हो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुथ कॉल करके जॉन को बुलाती है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी होता है। पुलिस ऑफिसर जॉन से उस लड़के के गले पे छुरी रखने वाली बात और उस नेकलेस के बारे में पूछता है और अब पुलिस उस पर शक करती है और इस शक की वजह से उसे साथ चलने को बोलती है और यहाँ पर जॉन बुरी तरह अग्रेसिव हो जाती है। पहले तो वो पुलिस ऑफिसर को मार देती है और बाद में वो रुथ से ग्लोरिया के बारे में पूछकर उसे भी मार डालती। वहाँ ग्लोरिया की हालत बुरी से बुरी होती जा रही थी और वो किडनैपर से उसका नाम पूछती है। तब वो कहता है कि मेरा नाम थॉमस है और वो पूछती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि 5 साल पहले तुम्हें किडनैप करके जो रिचुअल तुम पर किया गया था वो शैतान गॉड एबिडन को इस दुनिया में लाने के लिए किया गया था और वो रिचुअल लुकस मून की रात को किया जाता है और आज भी
लोकस मून की ही रात है। आज रात फिर से रिचुअल होगा और एबिडोन को इस दुनिया में लेकर आया जाएगा और इस मकसद को सामने रखते हुए उन लोगों ने ग्लोरिया को अपना सोर्स बनाया है, जिस पर वो कहती है कि वहाँ पर तो सब लोगों ने अपनी जान दे दी थी, जिस पर वो कहता है कि सबने अपनी जान नहीं दी। और जॉन जो अभी तक ग्लोरिया को सर्च करने के लिए लोगों को इंजिस्ट कर रही होती है। फिर जॉन अपने घर में एक सीक्रेट प्लेस में जाती है जहाँ उस शैतान एबिडोन की डमी होती है और शैतान एबिडोन से माफी मांगती है कि ग्लोरिया उससे गुम हो चुकी है और इस बात के लिए वो खुद को पनिश करती है। और यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है, वो ये है कि जॉन वे उस शैतानी ग्रुप की मेंबर थी और वो ग्लोरिया से प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो लोकस्ट मून जो कि आज की रात थी उस रिचुअल में शामिल होकर ग्लोरिया को अपना सोर्स बना के उस शैतान को दुनिया में लाना चाहती थी। और यही वजह है कि वो इतनी दिलचस्पी से ग्लोरिया को ढूंढ रही होती है। ग्लोरिया की बैक में पेन होता है और जब थॉमस देखता है तो वो देखता है कि उसकी बैक में 2 होल बन चुके हैं और ये देखकर वो काफी डर जाता है और वो दूसरी रूम में चाकू लेने जाता है जिससे कि वो ग्लोरिया को मार के इस कहानी को ही खत्म कर। लेकिन ग्लोरिया उसके पास आकर उसे सिड्यूस करती है और वो दोनों एंटीमेट हो जाते हैं और वहीं पर ग्लोरिया एबिडोन में बदल जाती है। एबिडोन को देखकर थॉमस काफी डर जाता है और फिर अचानक से वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और इसकी वजह ये है कि जब उस पर रिचुअल किया गया था तभी से शैतानी असर उसके ऊपर मौजूद है और यही वजह है कि ग्लोरिया के अंदर जो शैतान है वो थॉमस को ग्लोरिया को मारने नहीं दे रहा है, क्योंकि ग्लोरिया को तो उन्होंने अपना सोर्स बनाया है जिसकी वजह से एबिडोन इस दुनिया में आएगा। ग्लोरिया उसे कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। थॉमस उसे कहता है कि नहीं, ये सेफ नहीं होगा। जॉन को पता चलता है कि एक आदमी ने ग्लोरिया के घर के पास एक वैन को देखा था और उस वैन के ड्राइवर के चेहरे पर जलने का निशान था और जिस डायरेक्शन में वो गया है वो उसका भी बता देता है। ये सुनकर जॉन फौरन समझ जाती है और वो अपने फ्रेंड के साथ उसी डायरेक्शन में चल पड़ती है। ये हकीकत सामने आती है कि थॉमस जॉन का भाई होता है और जिस कैबिन में वो ग्लोरिया को लेकर आता है वो उनका फैमिली कैबिन होता है। ग्लोरिया थॉमस को कहती है कि वो जॉन से मिलना चाहती है, तभी थॉमस उसे सब बातें बता देता है और ये भी बताता है कि ग्लोरिया ने ही उसका फेस जलाया था और उसके पाँव को तुड़वा दिया था और कहता है कि जॉन तुम्हें ही ढूंढ रही होगी क्योंकि और वो ही चाहती है कि एबिडोन इस दुनिया में आ जाए और सनराइज के होने से पहले यहाँ से निकलना किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता। ग्लोरिया जब कैबिन में अकेली होती है तब वो शैतान एबिडोन को देखती है और वो उसे देखकर डर जाती है। वो वहाँ से भागती है और आकर थॉमस को बताती है। थॉमस वापस उसे कैबिन में लाता है और वो देखता है कि ग्लोरिया के बाल झड़ते जा रहे हैं और उसके बैक में जो 2 होल बने थे वहाँ से भी विंग्स बाहर आ रहे हैं और वो फौरन समझ जाता है कि उसके अंदर जो शैतान डाला गया था अब वो बाहर आ रहा है। यहाँ पर थॉमस ग्लोरिया को मारने का फैसला करता है, लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत देखकर वो उसे गोली में नहीं मार पा रहा होता। तभी ग्लोरिया के अंदर जो शैतान था वो उसे बोलता है कि जब मेरा रीबॉर्न होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारी ही सोल लूंगा। ये कहकर वो शैतान थॉमस पर हैवी हो जाता है और उसे उसके जलने की विजन्स दिखाकर काफी डराता है। थॉमस काफी डर जाता है और कैबिन से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ जॉन थॉमस की वैन के पास पहुंचती है और थॉमस की वैन के अंदर ग्लोरिया के फोन को देखकर कंफर्म कर लेती है कि वो पहुंच गई है। तब वो उस फ्रेंड को भी मार देती है और जब जॉन थॉमस को देखती है तब वो उस पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो ग्लोरिया के पास आती है और अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती है। ग्लोरिया की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और थॉमस को भी होश आ जाता है। थॉमस जॉन को काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वो जवाब देती है कि मैं इस बात को फील कर सकती हूँ कि उसका शैतान एबिडोन इस दुनिया में आ रहा है और वो अपने शैतानी वर्ड्स बोलना शुरू कर देती है जिससे सारे शैतानी ग्रुप की सोल्स वहाँ पर पहुँच जाती हैं और जैसे जैसे जॉन मंत्र पढ़ती रहती है वो शैतान स्ट्रोंग होता जाता है और ग्लोरिया पर हैवी होता जाता है। थॉमस दरवाजा तोड़कर जॉन को रोकने के लिए अंदर आता है लेकिन इस बार भी वो शैतान उसके माइंड पर अपना कब्जा करके उसे विजन दिखाता है, लेकिन इस बार थॉमस उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और एक कुल्हाड़ी से जॉन पर अटैक कर देता है और तभी पर वो ग्लोरिया पर हावी हो जाता है और थॉमस को दूर फेंककर जंजीरों से बांध देता है। सनराइज होने में थोड़ा ही वक्त रह जाता है और थॉमस खुद को आजाद कर लेता है और इसी दौरान जॉन के उस मंत्रों की वजह से और शैतानी सोल्स की वजह से शैतान वहाँ पर आ ही जाता है। थॉमस जॉन को रोकने के लिए उसे मार देता है और वहाँ पर सब सुकून हो जाता है। थॉमस ग्लोरिया को वहाँ से लेकर बाहर आता है जहाँ पर सनराइज हो रहा होता है। थॉमस ग्लोरिया को कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं सनराइज होने तक तुम्हें बचा लूंगा और ग्लोरिया को होश आता है तो वो जिंदा होती है। थॉमस उसे जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है। ग्लोरिया उसे कहती है कि मैंने भी कहा था कि मैं सब
सबसे पहले तुम्हारी ही सोल लूंगी, और वो उसे मार डालती है। और ग्लोरिया शैतान की तरह ही धाड़े मारने लगती है और शैतान एबिडोन की तरह उसके विंग्स बाहर आ जाते हैं। और यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि ग्लोरिया अब ग्लोरिया नहीं रही, बल्कि वो शैतान एबिडोन में कन्वर्ट हो चुकी। और एबिडोन एविल्स का एंजल माना जाता है। एबिडोन को डिस्ट्रॉय की तरह ही डिस्क्राइब किया जाता है कि वो तबाही मचा देता है, और वो लॉकर्स का भी मालिक होता है, उन टिड्डियों का जो एक झुंड की सूरत में हमला करती है। एबिडोन की बॉडी एक घोड़े की तरह है, उसका फेस इंसानों जैसा है और बाल लड़कियों जैसे। सब मिलाकर ये कि वो बहुत ही खतरनाक किस्म का शैतान है, और वो इतना खतरनाक है कि डेमन भी उससे डरते हैं। यहाँ पर हमें शैतान एबिडोन के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।